प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल और थोड़े से सूत्र हैं उनको पहले पढ़ लेते हैं, जिससे इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है वर्गमूल x को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब देखिए, वर्गमूल x की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे आपको वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना दे दे, वर्गमूल 3 को दे दे, 3.5 दे दिया, वर्गमूल 3.5 दे दिया, उसको अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना हो तो मैं पहले जनरल समझा देता हूँ आपको कि जैसे हमारे पास ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर हम यहाँ पर 0 मान लेते हैं और उसके बाद इधर इकाई लंबाई ले लेते हैं। 1 इकाई होगी, 2 इकाई होगी। इसी तरह से इस साइड इकाई लंबाई 1, इकाई लंबाई 2, इकाई लंबाई 3। इसी तरह से हम और भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखिए कि ये 0 है, इससे दूसरी तरफ यानी लेफ्ट की तरफ x लंबाई आपने मापनी है। x जितना भी दे रखा हो, मान लीजिए 4 दे रखा हम 4 ले लेंगे, 5 दे रखा हो 5 ले लेंगे। तो x मान लीजिए 2 दे रखा हो तो यहाँ तक ले लेंगे, 3 दे रखा हो यहाँ तक ले लेंगे, 3.5 दे रखा तो इसी तरह से इसको आगे बढ़ा के और ले लेंगे। तो अब x हम कोई जनरल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इतना x है, ओके। ये यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या है, x है। और यहाँ से यहाँ तक 1 है। अब देखिए, यहाँ से आगे मैंने 0 से लेके 1 तक भी इसको आगे बढ़ा दिया है। अब वर्गमूल x को ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसे नाम दे देता हूँ मैं, कि इसे नाम दे दिया जैसे a, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ b, इसे नाम दे देता हूँ c। अब ए सी का हाफ कर लेते हैं। ए सी का हाफ कैसे करते हैं, जिस लाइन का हाफ करना हो उसके आधे से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोल के एक चाप ऊपर और एक आपने नीचे लगानी होती है। फिर दूसरे एंड पे आपने प्रकार की नोक रखनी है। तो पहले आपने चाप लगा रखी है उसको आपने कट करना है। ये दोनों चाप जहाँ कट होती है उनको आपने ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाना है। ये क्या देगी आपको, इनका मिड पॉइंट देगी। इस मिड पॉइंट पे आप प्रकार की नोक रखिए और प्रकार को ए तक खोलिए। और जब आप ए तक, जैसे इसे बिंदु ओ का नाम दे दें। अब बिंदु ओ पर प्रकार की नोक रख के ए तक खोल लेंगे और इसको घुमा करके एक अर्धवृत्त ड्रा कर देंगे हम। देखिए पूरा सी पर आना चाहिए, जो कि हमारा आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए आप ऊपर की तरफ। परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए बी पर आप डी रखिए और यहाँ पर 90 का निशान लगाइए और
परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। परपेंडिकुलर को आपने यहीं तक पक्का करना है जो अर्धवृत्त है। अब ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसे नाम मैं डी दे देता हूँ। जो बी डी है, वास्तव में जो बी डी है वही किसके बराबर है? वर्गमूल एक्स के बराबर है। क्यों है ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। अब देखिए यहाँ बी पर हमारा क्या है? 0, और इधर क्या है? 1, ये -1 था, ये -2, ये -x, इस तरह से संख्या रेखा चल रही है। और अब मैं ओ डी के बराबर प्रकार खोल लूँगा, इसको इस तरह से डॉटेड करता हुआ आगे तक ले जाऊँगा। अब यहाँ पर ये जो बिंदु मिलेगा, ये बिंदु किसके बराबर है? संख्या रेखा पर वर्गमूल x को निरूपित करेगा। एक बार चित्र को दोबारा से देखिए कि पहले संख्या रेखा ली, संख्या रेखा पर 0, 1, 2 और -1, -2, -3 वगैरह इस तरह से कीजिए। 0 से x आप इधर लीजिए, 0 से 1 इधर लीजिए, फिर ए बी सी इसको नाम दे दीजिए। ए सी का हाफ कीजिए, आप जहाँ पर आए उसे बिंदु ओ का नाम दें। अब ओ पर प्रकार की नोक रख के अर्धवृत्त लगाएं, फिर बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, और जो बी डी है ये किसके बराबर होगा? वर्गमूल एक्स के बराबर होगा। अब वर्गमूल एक्स के बराबर प्रकार खोल ली, और एक इस तरह से डॉटेड चाप लगाते हुए जिस बिंदु पर हम जा कर के मिलेंगे वो बिंदु और कुछ नहीं है, वर्गमूल एक्स होगा। अब ये एक्स क्यों है वो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो बी डी है ये वर्गमूल एक्स के बराबर कैसे है। तो देखिए मैंने चित्र को थोड़ा सा दोबारा ड्रा कर दिया है अच्छी तरह समझने के लिए। अब ओ से लेके ए तक, अब देखिए कि यहाँ पर मैं ओ से डी को मिला दूंगा। अब ओ बी डी क्या बन गई? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई, क्योंकि ये तो 90 का कोण था ही। अब इस समकोण त्रिभुज में हमें ये साइड पता लग जाए और ये साइड पता लग जाए तो हम ये बी डी ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो पहले हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ओ बी साइड पता करें और ओ डी साइड पता करें। वास्तव में ओ डी देखिए किसके बराबर है? ओ डी देखिए इतना है, और ये वास्तव में ओ ए के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अर्धवृत्त की त्रिज्या हमेशा ही, त्रिज्या कहीं भी ले लीजिए बराबर ही मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये सॉरी, ए से लेके बी तक, ए से बी तक कितना है? x, और बी से सी तक कितना है? 1। तो ए से सी तक कितना हो गया? x + 1 हो गया सारा। और ओ ए क्या है? इसका आधा है। तो ओ ए कितना हो गया? सिर्फ ओ ए देखिए, ए सी का आधा, और ए सी किसके बराबर है? x + 1 के बराबर। तो ओ ए हो गया x + 1 का आधा। तो जब ओ ए x + 1 का आधा हो गया तो ओ डी भी कितना हो गया? ओ डी की वैल्यू भी x + 1 की आधी हो गई। तो ये है x + 1 का आधा, यानी x + 1/2। अब ये एक साइड तो आ गई, अब रहेगी बात दूसरी साइड की, ओ बी की बात रहेगी। अब देखिए ए से लेके बी तक पूरा क्या है? ये भी पूरा क्या है? x है। x में से अगर हम ओ ए घटा दें तो ओ बी बच जाएगा। ओ बी किसके बराबर बचेगा? ए बी में से ओ ए घटा दें, ए बी पूरा है x, और ओ ए कितना है? x + 1/2।
ये घटाएंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2x माइनस एक्स और माइनस 1 बचेगा। 2x में से 1 x माइनस करेंगे x माइनस 1/2, यानी जो ओ बी साइड है वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 1/2 आ जाएगी। अब देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल की कर्ण हमारे पास आ गया और आधार हमारे पास आ गया है, लंब ज्ञात करना है, तो अर्थात ये बी डी ज्ञात करना है। ओ आप ये ओ है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो बी डी का वर्ग किसके बराबर होगा, ओ डी का वर्ग माइनस ओ बी का वर्ग। अब ओ डी कितना है, x प्लस 1/2, इसका वर्ग माइनस ओ बी है x माइनस 1/2 का वर्ग। अब देखिए कि जैसे x प्लस 1 का वर्ग खोलेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab बटे में 2 का वर्ग 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वेयर खोलेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab बटे 4। अब देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x, ये होगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया x। तो देखिए बी डी स्क्वेयर बराबर x आया, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल x। एक बार फिर से कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी x प्लस 1/2 और ये वाली साइड x माइनस 1/2। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए कि लंब का वर्ग बराबर आधार कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। फिर इसमें सूत्र खोल के एलसीएम लेके आप करेंगे तो x के बराबर, बी डी स्क्वायर अगर x के बराबर है तो बी डी वर्गमूल x के बराबर है। अब प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ एक सूत्र हमें याद रखने हैं। अब देखिए कि जैसे वर्गमूल x और वर्गमूल x की जो गुणा है वो क्या होगी, वर्गमूल x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब देखिए x की पावर 1/2 गुणा x की पावर 1/2, जब आधार बराबर हो, आधार दोनों का x है और गुणा होते समय पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, तो आधा प्लस आधा कितना हो गया 1। तो वर्गमूल x और वर्गमूल x की गुणा कितनी होगी, x होगी। तो इसी तरह से हम इसको एक्सरसाइज में कई बार यूज़ करेंगे कि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 हो जाएगी, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 की गुणा 5 हो जाएगी। इसी तरह से वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा 3 हो जाएगी, वर्गमूल a और वर्गमूल a की गुणा a हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा वर्गमूल a b दोनों का अगर इकट्ठा वर्गमूल है तो आप इनको अलग अलग कर सकते हो, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b कर सकते हो। अगर a बाई b का वर्गमूल है तो a का अलग कर सकते हो और b का अलग कर सकते हैं। और जैसे यहाँ से ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b इंटू वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b। देखिए एक इस टाइप का सूत्र हमने बीजगणित में पहले भी पढ़ा है, वो क्या था कि a प्लस b इंटू a माइनस b क्या था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो अब ए स्क्वेयर की जगह वर्गमूल a का स्क्वेयर हो जाएगा, वर्गमूल a का स्क्वेयर क्या होगा a और माइनस बी स्क्वेयर की जगह वर्गमूल b का स्क्वेयर, वर्गमूल b का स्क्वेयर क्या हो जाएगा b।
इसी तरह से अगर हमें यह दिया कि a प्लस वर्गमूल b इंटू a माइनस वर्गमूल b, तो भी वही सूत्र लगाएंगे। देखिए यहाँ वर्गमूल नहीं है तो a स्क्वायर माइनस वर्गमूल b का स्क्वायर b हो जाएगा। अब इसके अलावा कि छठा सूत्र देखिए, वर्गमूल a प्लस वर्गमूल b, इसको गुणा करनी है वर्गमूल c प्लस वर्गमूल d से। वर्गमूल a की वर्गमूल c के साथ गुणा वर्गमूल ac, वर्गमूल a की वर्गमूल d के साथ गुणा वर्गमूल ad, b और c वर्गमूल bc, वर्गमूल b और d की गुणा वर्गमूल bd। इसी तरह से हम a प्लस वर्गमूल b का होल स्क्वायर, यानी जैसे हमारे पास होता है सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो इसमें a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस 2 वर्गमूल a और वर्गमूल b की गुणा वर्गमूल ab प्लस वर्गमूल b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, b। इसी तरह से वर्गमूल a माइनस वर्गमूल b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 2ab का रूट और प्लस रूट b का स्क्वायर यानी b हो जाएगा। यानी सूत्र तो वही है अलजेब्रा में जो हमने छोटी क्लासेज में पढ़ रखे हैं, बस ये वाली चीज़ पहले सूत्र वाली और अप्लाई कर दें कि वर्गमूल x का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। वही चीज़ यहाँ पर वर्गमूल a का स्क्वायर a के बराबर, वर्गमूल b का स्क्वायर b के बराबर। आसानी से सूत्र ये याद हो जाएंगे। अब आइए प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करें।